ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज ही के दिन श्री राधा रानी जी के जन्मोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। मैं श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ, श्री राधा रानी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तजनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ही श्रीमती राधा रानी जी का प्रकट दिवस हुआ था और आज ही के दिन राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवान कोई स्त्री नहीं है, जिनके स्वामी तीनों लोक के स्वामी श्री कृष्ण सदैव उनके कंधों पर गलबैया डाले रहते हैं। जहाँ भी श्री राधा जी जाती हैं, वह उनके अधीन होकर संग संग चलते हैं। श्री कृष्ण जी के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा कठिन तप और प्रेम सेवा करके ही श्री कृष्ण की स्वामिनी बनी और उन्हें प्राण से भी अधिक प्रिय हुई। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में राधा अष्टमी की कथा श्रवण करेंगे। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करती हूँ कि आप सभी भक्तजन कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा, क्योंकि कथा को अधूरा छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। तो इसीलिए आप सभी भक्तजन प्रसन्न चित्त मन से और बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा। तो बोलिए हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है, जब श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उसी समय श्री कृष्ण जी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी जी को यह पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत ही बुरा भला कहा और राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत ही ज्यादा कुपित हो गई थी। तब राधा जी के इस प्रकार के कुपित स्वभाव को देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में निकल गई और श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने श्री राधा रानी जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया और राधा जी इस बात पर भी क्रोधित होकर श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया और राधा जी के इस श्राप से ही श्री दामा ने शंखचूर राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो आगे जाकर भगवान विष्णु का परम भक्त बना। और श्री दामा के श्राप के कारण ही राधा जी ने पृथ्वी पर विश्वभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। विश्वभानु भानुपुरी के उदार राजा थे। वे विश्वभानु महाकुल में जन्मे थे। उन्हें चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। वे 8 सिद्धियों से युक्त थे। श्रीमान धनी उदार चित्त थे। वे संयम और कुली सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे। और उनकी भार्या श्री कीर्तिदा थी। वह रूप में सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में उत्पन्न हुई थी। वह सर्वगुण संपन्न थी और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता स्त्री थी। श्री राधा रानी जी वृषभानु और श्री कीर्तिदा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी, न कि उनकी कोख से श्रीमती राधा रानी जी का जन्म हुआ था। और जब श्री राधा रानी जी और श्री दामा एक दूसरे को श्राप दे दिया तो श्री कृष्ण राधा जी से बोले, आपको पृथ्वी पर विश्वानु की पुत्री के रूप में रहना होगा और आपका विवाह वहाँ रायन नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंश अवतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रियतमा के रूप में ही रहोगे और उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख विरह सहन करना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की संपूर्ण तैयारी कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कीर्तिदा गर्भवती तो हुई, किंतु जोग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु ही प्रवेश की और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई
और जिस दिन राधा रानी जी प्रकट हुई वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। इसीलिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की पूजा होती है और इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। अतः हे राधा रानी जी, अपनी कृपा संपूर्ण जगत पर बनाए रखना, सभी का कल्याण करना और इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना और सभी के जीवन में सुख और समृद्धि देना। तो सभी भक्त प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, तो यह थी राधा अष्टमी के दिन श्रवण की जाने वाली राधा अष्टमी की व्रत कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में श्रीमती राधा रानी की जय लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।